बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवेयर यू। दोस्तों, आपने यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे और आपको फांसी क्यों दी गई थी? तो चलें उस शख्स की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत को एक नया मोड़ दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपनी जारहाना और इनकलाबी सियासत से पाकिस्तान की जमहूरियत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में जन्म लिया, जो उस वक्त हिंदुस्तान में वाक़या था। इस अजीम लीडर का ताल्लुक़ एक हज़ीम राजपूत ख़ानदान से था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ख़वातीन व हज़रात, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो हिंदुस्तानी नौआबादियाती हुकूमत में एक मुमताज़ सियासतदान थे। शायद इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये सब विरासत में मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम बम्बई से हासिल की, जो आज इंडिया का एक बहुत बड़ा शहर मुंबई के नाम से मशहूर है। इसके बाद आपने 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बीए किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की और फिर कानून की प्रैक्टिस की और इंग्लैंड में लेक्चर दिया। 1953 में पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने कराची में कानून की प्रैक्टिस कायम की, जहाँ 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वफ़द का रुकन मुकर्रर किया गया। 1958 में जब जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने हुकूमत पर कब्ज़ा किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर तिजारत मुकर्रर किया गया और फिर काबीना के दीगर ओहदों पर फायज हुए। बाद में तकर्री के बाद आप वज़ीर ख़ारजा बने और आपने वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद मग़रबी ताकतों से आज़ादी की मुहिम चलाई और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए, जिससे पाकिस्तान को बेशबहा फ़ायदा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस सब के बाद कश्मीर पर 1965 की जंग के बाद हिंदुस्तान के साथ अमन की मुखालफत की वजह से उन्हें हुकूमत से इस्तीफ़ा देना पड़ा और दिसंबर 1967 में उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान की उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनी। भुट्टो ने अयूब ख़ान की हुकूमत को अमरीत करार दिया और बाद में इन्हें कैद कर दिया गया। इस सब के बाद पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया और जनरल आगा मोहम्मद याह्या ख़ान के ज़रिए अयूब ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद 1970 में कौमी इंतख़ाबात हुए, जिसने मशरक़ी पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी के लिए मुहिम चलाई। इस सब के बाद किसको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को स्याह कर देगा। अगरचे 1970 के इंतख़ाबात में भुट्टो की पार्टी ने मग़रबी पाकिस्तान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन सबसे बड़ी इंतख़ाबी जीत अवामी लीग की थी, जो मशरक़ी पाकिस्तान में मुकीम जमात थी, जिसने मशरक़ी पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी के लिए मुहिम चलाई थी। भुट्टो ने इस अलहदगी पसंद जमात के साथ हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इंतख़ाबात कलअदम हो गए। इस सब के बाद बड़े पैमाने पर होने वाले फसादात खाना जंगी में बदल गए, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश की आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। इस सारे तनाज़े के बाद याह्या ख़ान ने 20 दिसंबर 1971 को हुकूमत भुट्टो के हवाले कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सदर थे जिन्होंने ज़मींदारों पर टैक्स आयद किया और 1973 का नया आइन पेश किया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आपने महसूस किया कि अवाम फरमान के ज़रिए इनकी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। चुनांचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मकबूल मैंडेट हासिल करने के लिए 1977 में नए इंतख़ाबात का हुक्म दिया। इस बार इनकी पार्टी ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन अपोजिशन ने इन पर इंतख़ाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 5 जुलाई 1970 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने हुकूमत पर कब्ज़ा करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और इसके फ़ौरन बाद भुट्टो को कैद कर दिया गया। ये सब सुनने के बाद आप तजस्सुस में होंगे कि आखिर इस सब के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर क्यों लटकाया गया।
تو ناظرین گرامی، ذوالفقار علی بھٹو کو 1974 میں ایک سیاسی مخالف کے قتل کے حکم دینے کے الزام میں 18 مارچ 1978 کو موت کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سیاہ ترین دن شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک عہد تمام ہوا اور بھٹو کے پرستاروں نے کئی دنوں تک سوگ منایا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔